महाकुंभ में सनातन धर्म को अपनाते हुए आपने कई विदेशियों को देखा होगा, साथ ही साथ सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा। ऐसे में हमारे साथ जो खड़ी हैं, ये भी एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो टीवी चैनल्स में या फिर कहें कि धारावाहिकों में इन्होंने 40 से ज़्यादा सीरियल्स में काम किया है, कई पिक्चरों में काम किया है और अब ये अघोरी की साधना में लगी हुई हैं। हालाँकि पिछले 1.5 सालों से आप अघोरी की साधना में हैं और स्मिता सिंह नाम है इनका, और आप इनके गेटअप से देख सकते हैं कि ये एक एक्ट्रेस के साथ साथ आपको अघोरी का जो गेटअप होता है, एक साधक का जो गेटअप होता है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब गंगा के स्नान करने के बाद स्मिता जी से हम बातचीत करते हैं कि आपने एक ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर होता है जब टीवी में आदमी आता है, और आपने तो बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है। जी। किन किन सीरियल्स में काम किया आपने? भाग्य विधाता, थपकी प्यार की, हिटलर दीदी, अभी लास्ट मैं हूँ अपराजिता, बहुत सारे शोज़ ने किए किया हैं। है। जी, जी, अच्छा, जी। ये अघोरी साधना का क्या महत्व रहा, या फिर आप कैसे इसमें लीन हो गई? नहीं, पहली क्योंकि मेरी दादी जो थी वो अघोरी साधक थी, तो हम सन्यासी नहीं हैं हुँ, हम साधक हैं। हुँ। सो आई एम स्टिल वर्किंग, एज़ इट्स नॉट लाइक आई हैव लेफ्ट माय जॉब। तो 5 साल की उम्र में जब पहली दीक्षा मिली थी तब से साधना कर रहे हैं, और अभी डेढ़ पौने 2 साल पहले जो गुरुजी के साथ साधना शुरू हुई। तो बस माँ काली के शरण में, उनके चरणों में, और बस बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अघोरी का ज़हन में नाम आते ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वो आता है शमशान घाट में रहना होता है, या फिर अच्छा 1.5 साल में भी आपको क्या-क्या सिखाया जाता है अघोरी में? नहीं, ये आपको ना एक तो बहुत सारे पद्धतियाँ हैं। जैसे म्यूज़िक होता है, रॉक म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, आर-एन-बी है, सोल है, तो उसी तरह से बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं ना, तो अघोर में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। हुँ, तो जो मेरे गुरुजी हैं वो तो प्याज़ लहसुन भी नहीं खाते, हुँ, बलि तो शराब तो छोड़ ही दीजिए। हुँ, तो ऐसी चीज़ तो हम लोगों को जब दीक्षा मिलती है, दीक्षा के बाद ही होता है, तो दीक्षा दी जाती है, उसमें मंत्र दिए जाते हैं, तो हमें हुँ। वो मंत्र का जप करना है, हमें ध्यान करना है, और हम लोग रोज़ हवन करते हैं 365 डेज़ अ ईयर। अच्छा, हाँ, करते अच्छा, ये कितने सालों का ये आपका रहता है अघोरी का, जो है अभी आप डेढ़ पौने 2 सालों से, क्या इसमें हाँ। कुछ वो भी है, साल भी है कि कब कंप्लीट होगा? नहीं, वो ये तो एंडलेस है, जब तक माँ मिल नहीं जाती है तब तक, और ये एक लाइफ़ टाइम का नहीं है। हुँ, ये आपके मल्टीपल लाइफ़ टाइम्स तक, जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते हैं, हुँ, तब तक चलता रहेगा। तो अभी जर्नी ट्रेन खिसकनी शुरू हो चुकी है, कभी ना कभी तो डेस्टिनेशन पे स्टेशन पर पहुँचेगी। पहुँचेंगे। और ये जो नकली चीज़ है, जो हमारी हुँ, बॉडी, हुँ, ये हम छोड़ के दूसरी बॉडी लेंगे, फिर हम दूसरी बॉडी लेंगे, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे हुँ। बॉडीज़ चेंज करते जाएँगे। एंड में तो माँ से ही मिलना मिलना है। है, अच्छा, बस वही है। आप इतनी मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं और बहुत प्रोजेक्ट्स में आपने काम कर भी रही हैं और करती भी हैं। जी। हालाँकि क्या महाकुंभ को लेते हुए कुछ अभी आपने गैप लिया है? क्योंकि महाकुंभ तो बड़ा आयोजन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। नहीं, मतलब हर बार पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ जो आता है, वो 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है, 144 इयर्स के बाद। ये यहाँ पर सिर्फ़ वही आ सकता है जिसका भाग्य बहुत प्रबल हो। हुँ। तो इसके लिए हम नहीं छोड़ सकते थे, तो अभी हमने कोई प्रोजेक्ट्स लिए नहीं हैं। आई हैड टू बी हियर, सो आई एम हियर। अच्छा, इतने सीरियल्स में काम किया, बेस्ट डायलॉग कौन-सा लगता होगा आपको, जो बहुत सारे, क्योंकि नेगेटिव रोल भी आपने बहुत किए हैं? नहीं, ऐसा कोई फ़ेवरेट नहीं, मतलब फ़िल्म होती है तो उसके सॉलिड डायलॉग्स होते हैं। हम लोग का तो रोज़ जैसे अखबार छपाई होती है, हुँ, तो वो अखबार छप रहे हैं तो वही चीज़ है। तो ऐसा हुँ, कोई पर्टिकुलर कोई फ़ेवरेट ऐसा कोई हुँ, डायलॉग नहीं है। हुँ, क्योंकि ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि हुँ, ऐसा कुछ मिला हो। मिला हो। और वो, हाँ, वो जो लिख के आता है बोल बोल देते हैं देते हैं। वही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सीरियल्स में आपने, जैसे भाग्य विधाता हुआ, हिटलर दीदी हुआ, कौन-सा ऐसा सीरियल आपने काम किया जिसमें आपको लगा कि हाँ, हाँ, मैंने आज काम किया? एक सीरियल में कैमियो किया था, और मुझे सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत डाँटने वाले हैं कलर्स में, हुँ, क्योंकि उनका फ़ेवरेट भाग्य विधाता है, मेरा फ़ेवरेट है शास्त्री सिस्टर्स करके एक सीरीज़ आई थी, हुँ, जिसमें मैंने कुछ 15 दिन का काम किया था, एक पुलिस इंस्पेक्टर का जिसका नाम है बुलबुल पांडे। हुँ। हुँ, यू गॉट इट कहाँ यस, से? यस। और वो कानपुर की है, हर समय पान खाती है, और उसका बोलने का तरीका, "हाँ, क्या कर रहे हो? चल रहे हो हमारे साथ? बताओ, आज केस सुलझाएँगे हम।" तो हुँ, इस टाइप से जो वो बात करते हैं, जो हमारे हुँ, यहाँ के, आई एम फ्रॉम हुँ, लखनऊ, हुँ, सो हम लोग जब घर में बात करते हैं बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, हुँ, तो इनफॉर्मल होके तो हम वैसे बात करते हैं, तो हुँ। वो करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। आया था। दैट वाज़ अमेजिंग, आई रियली हैड फन। अच्छा, इससे पहले भी महाकुंभ आई हैं, या कुंभ प्रयागराज आई हैं, या फर्स्ट टाइम है आपका? गंगा मैया ने पहली बार बुलाया है, और इतने सही समय पर बुलाया है कि हम तो मतलब
दिल से शुक्रिया करते करते थक नहीं रहे। बस यही है, पहली बार आए हैं कुंभ में, और वो भी महाकुंभ में। कल्पवास भी कर रही हैं? कल्पवास करते हैं। अच्छा, कल्पवास की खासियत ये होती है कि आप जो है एक टाइम जैसे खाना खा लिया, फिर नहा लिया 2 टाइम, या बहुत लोग 3 टाइम भी नहाते हैं। इतनी ठंड है, कल्पवास ज़मीन में भी आप उसमें लेट रही होंगी, क्या एक्सपीरियंस है कल्पवास का? पता नहीं, बहुत वियर्ड साउंड करेगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, और हम कोई बॉम्बे का सुख नहीं मिस कर रहे हैं। ये बहुत अमेजिंग है। पता नहीं क्यों नल का पानी ठंडा नहीं लगता है, वो गर्म पानी जैसा ही होता है, तो उसमें आराम से बर्तन भी धो लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, खुद को भी धो लेते हैं। ओपन एयर बाथरूम्स हैं, उसके बाहर बस काला कपड़ा लगा है, वो खोल के अंदर घुस जाओ, यूज़ इट। इंडियन टॉयलेट्स है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं, बट ओके, 1-2 दिन प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी ठीक है। और फूस का पहली बार सोए तो पता नहीं था इतना गर्म करता है वो, तो समझ में नहीं आता कि बालू के ऊपर सो रहे हैं, ऐसा लगता नहीं अच्छा, है। आपकी फैमिली से और आपके जो मुंबई में जो दोस्त यार होंगे जो काम कर रहे होंगे सीरियल्स में या फिर टीवी में, वो भी तो आपको अब देख लिए होंगे कि आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो रहे हैं? कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं कि यार तुम, सबको ये पता है कि हम बहुत फसी और फिनिकी हैं, मुझे ज़रा सा कुछ गंदगी या ऐसा अनकंफर्टेबल कोई चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। एंड दे लाइक, हाउ आर यू सर्वाइविंग? मेरी बहन का भी जस्ट फ़ोन आया था कि तुम कैसे सर्वाइव कर पा रही हो, तुमको ठंड से एलर्जी है, तुम कैसे गंगा जी में डुबकी मार रही हो, मैंने देखा, और ये वो मुझे नहीं समझ में आया, तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि हम ये कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द क्यूटेस्ट पार्ट, बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अच्छा लग रहा है महाकुंभ देखा, ये दृश्य दिव्य और भव्य? मतलब ये सही में फेरी टेल जैसा लग रहा है, आई स्वेयर। इसके अलावा मुझे कोई टर्म अभी समझ में नहीं आ रहा, ये रियल नहीं लग रहा, ये इतना अद्भुत है कि मुझे लग रहा है कि जल्दी से आंखों में और दिल में कैप्चर कर लो कि पता नहीं दोबारा ऐसा कुछ देखने को मिले या ना मिले। बहुत अद्भुत, इतनी हाई एनर्जी। जब मैं मतलब माला पकड़ी और आपके 108 कैसे हो गए पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे निकल रहा है, कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ शांति की और हैप्पीनेस की और ऐसी फीलिंग आ रही है। कैसे हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मिता सिंह जो है, ये सना खान को भी आपने देखा होगा कि वो अध्यात्म से जुड़ गई थी, और अब स्मिता सिंह भी अध्यात्म से जुड़ गई हैं। हालांकि अघौरी की साधना में ये लीन है, कल्पवास भी महाकुंभ में कर रही हैं, और इनका कहना ये है कि जो मुंबई में चकाचौंध है उससे ये बिल्कुल अलग है। हालांकि कल्पवास में शुरुआती दिनों में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हुई थी, लेकिन अब इनको अच्छा लग रहा है, और अब इसी तरह ही ये अध्यात्म से जुड़ी रहेंगी। तो इसी तरह अलग अलग लोग जो हैं वो कुंभ नगरी आ रहे हैं, और जो सेलिब्रिटी हैं अगर वो अध्यात्म का रास्ता चुन लिए हैं तो उनको वही अच्छा लगने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।